दोस्तों, खुद खुश रहने के लिए पहले अपने शैतान को मारें। क्योंकि हमें दूसरे के शैतान का पता नहीं चलेगा जब तक हमारा खुद का शैतान नहीं मरेगा। हम शैतान को कहां तलाश कर रहे हैं? क्या है वो? क्या जो फिल्मों में सींगों वाला, बड़े दांतों वाला शैतान बतलाया जाता है वो है? हमें शैतान जब तक खुद का न मिले, खुद अपने अंदर तलाश ना करेंगे, आपको दूसरे के शैतान का भी पता नहीं चलेगा। वरना हम खुद शैतानों के दोस्त हो जाएंगे। जब दोस्त हो जाएंगे तो उसको कैसे पहचान होगी? जब अपना मरेगा तो दूसरे का शैतान आपको दुख देगा तो आपको पता चलेगा, एहसास होगा ये शैतान की सोच है। जब खुद के अंदर नहीं मरेगा तो हम सब एक ही हैं, फिर वो भी हमारा दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं। हमें कैसे पता चलेगा वो शैतान का आदमी है? जो सोच मेरी है वही दूसरे की है, तो हम तो दोनों एक हैं। तो इसीलिए इंसान को पहले अपना शैतान मारना पड़ता है। शैतान होता क्या है? इंसान के अंदर एक सोच का नाम। वो सोच जब किसी का बुरा सोचती है, उस वक्त इंसान उस सोच के या उस शैतान के कब्जे में होता है। शैतान का काम है बुराई करना, किसी का बुरा सोचना, किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना। पहले बुराई करता है, सोचता है, परेशान होता है, तो फिर वही शैतान उसका दूसरों पर चलना शुरू होता है। तो आपको, अगर आप किसी के शैतान से भी परेशान होते हैं तो याद रख लेना, उस शैतान से आपका कोई वास्ता होगा तो उससे परेशान होंगे। जिस आदमी की सोच आपको तकलीफ देती है, परेशान करती है, ये कुलिया याद रख लेना कि आपका उसके साथ कोई लिंक है, तल्लक है, तभी वो आपको परेशान करता है। दूसरे मुल्कों में हजारों लोग होते हैं शैतान के बंदे, आपको कभी परेशान करने आए? तो इसका मकसद हुआ, अगर वहां के शैतानी लोग मुझसे मुझे कोई खतरा नहीं, तो जिससे खतरा होता है वो शैतान के बंदे होते हैं। अगर उन शैतान के बंदों से उसी तरह मेरा कोई तल्लक ना रहे कि जो दूसरे मुल्क में लोग हैं वो यहां वाले भी वैसे ही हो, या यहां पाक एक मुल्क में रहने वाले कौन से सारे के सारे शैतान आपके ही के दुश्मन होते हैं। आपके शैतान वो दुश्मन होंगे जिनके साथ आपका तल्लक होगा। तल्लक के बगैर शैतान भी कुछ नहीं कह करता, न कर सकता है। हमारा तल्लक ही उनसे डिस्टर्ब करता होता है। हमारा तल्लक की बिना से उसकी बातें कड़वी महसूस होती हैं। अगर हमें तल्लक नहीं तो हम मुजाहिद हैं, फौरन मुकाबला कर सकते हैं उसके साथ। बस उनके साथ आपने खुद एक तल्लक रखे होते हैं, तल्लक बनाए होते हैं, या उन तल्लकों को तल्लक समझते हैं, जिस वजह से हम उससे परेशान होते हैं। अगर तल्लक तोड़ दो, मेरा वो तल्लक नहीं जो मैं तल्लक समझता था, तो आप किसी शैतान से नहीं डरे। परेशान होना, शैतान से परेशान होना भी हमारा ही तल्लक की बिना है। तो इसीलिए दोस्तों, सियाने कहते हैं पहले अपना शैतान मारो, फिर आपको दूसरे शैतान का पता चलेगा। फिर यह है कि उस शैतान से नाता तोड़ दो, उस शैतानी सोच से तल्लक तोड़ दो, बस बात खत्म। जिस
जिसके अंदर भी वो चीजें नजर आती है, ना तल्लक रखो तो कोई तकलीफ नहीं। दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में इससे भी बड़े बड़े शैतान होते हैं, मगर हमें क्यों उनकी फिक्र नहीं, हमारा उससे तल्लक नहीं। तल्लक ना होने से फिक्र कम होता है, तो इस तल्लक को भी तोड़ दो। शैतान से तल्लक ही हमें परेशान करता है, वो अपना शैतान हो या पराये का शैतान हो। शैतान एक सोच है, शैतान कोई मखलूक नहीं। जैसे वो अक्सर फरमानों में आते हैं, ये लोग जब मोमिनों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, जब अपने सरदारों के पास जाते हैं कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ये शैतान है, तो वो बंदे ही होते हैं। बंदों की सोच जब नेगेटिव हो जाती है, बंदा शैतान का हो जाता है। जब किसी का बुरा सोचता है, अगर कोई अपने लिए मेहनत करता है तो वो बुराई नहीं। जब किसी का बुरा सोचकर करता है तो ये सबसे बड़ी बुराई है। शैतान होता क्या है? ये कोई जिस्म तो नहीं देखता, काले रंग का, गोरे रंग का, किस चीज का है। ये तो एक वसवसा है। जो किसी का बुरा सोचता है उसको शैतान कहते हैं। शैतान की खुराकें क्या है? लालच, तमा, हसद, बुग़्ज़, नफरत, क्रोध, ये सब उसी की खुराकें हैं। अपने अंदर देख लो, अगर ये चीजें पैदा हो रही हैं तो समझ लो हम शैतान के वसवसे के काबू में हैं। अगर हम दूसरों का बुरा नहीं सोच रहे, अपनी फिक्र में है कि रब ताला मुझे माफ कर देना, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, मुझे अपनी मेहनत से गर्ज है, अपनी जरूरत से गर्ज है कि मैं अपना मेहनत करता हूं, कमाई करता हूं, बच्चों को रोजगार कमाता हूं, रब के सामने सर पे सजदा होता हूं, ये रहमान का बंदा हो जाता है। इतना सा फर्क है। ना कपड़ों का फर्क होता है, ना बालों का फर्क होता है, ना नाक मुंह का फर्क होता है, ना टांगों का फर्क होता है। ये दो टांगों पर चलने वाला ही खैर में है, दो टांगों पर चलने वाला ही शर में है। यही आदमी, एक ही आदमी काम करता है, वो बाएं हाथ में लिखा जाता है, वही आदमी काम करता है दाएं हाथ में लिखा जाता है। इधर चला जाए शैतान का आदमी, इधर चला जाए रहमान का आदमी। ये छोटा सा तो खेल है, मगर हम अकरबा परवरी में हैं। मेरे तल्लक वाला, मेरा रिश्ता नाता कभी शैतान का बंदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहां तो औलाद का पता नहीं होता, रिश्तों का पता नहीं होता कि कौन शर की तरफ चला जाए, कब इंसान के अंदर बुराई आ जाए या खुद के अंदर कब बुराई आ जाए, बुरी सोच आ जाए। नामुमकिन तो कुछ नहीं, आ भी सकती है, मगर इंसान का काम क्या है? तौबा करना, वापस होना, बस ये काम है। अगर कभी आ जाए तो इस्तग़फ़ार कर लो, माफी मांग लो। मगर जो लोग पक्के हो जाते हैं, मोरे लग जाते हैं, उनका वापस होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि फ्लेक्सिबल होने में, अगर वो फ्लेक्सिबल है, दरमियाने में है, तो वो कभी भी किसी तरफ जा सकता है, शर की तरफ या खैर की तरफ। अगर वो पक्का मोड़ लग गई, उसको सेक लग गया, पहुंच गया वहां पे, फिर वापस होना मुश्किल है, टूटता है। बस कच्ची बेटी है, उसको आप चिलम बना लें, उसको आप गड़ा बना लें। चिलम बना लेंगे तो सारी जिंदगी सेक में जलती रहेगी और दूसरों को जलाएगी भी, दूसरों के सीनों में आग भी डालेगी। चिलम जो बन गई, हुक्का बन के चिलम बन गई है। अगर वही मिट्टी फ्लेक्सिबल है, उसको गड़ा बना दे, उसमें ठंडा पानी भी होगा, वो खुद भी ठंडी रहेगी, लोगों को पानी ठंडा भी पिलाएगी। तो यही चीज है, इंसान के अंदर एक पैदा होती है, जन्म लेती है। इंसान की एक दो सोचें हैं, राइट लेफ्ट की दो सोचों का नाम है। एक का नाम शर है, एक का नाम खैर है। जैसे ही हम दोनों की जिस्तजू से आगे बढ़ते हैं, एक जीत जाती है, या शर जीत जाता है या खैर जीत जाती है। जो ताकतवर होगी, फिर एक बार होगी 50+ के बाद बस पक्की हो, उसका कोई ठिकाना नहीं। अभी कुदरत की रहमत है, वो कब हो जाए किसी पर इसका पता नहीं होता, मगर आदत पे ही जानती नहीं। इसी तरह दोस्तों, इंसान है, इसको आगे जाना है। पहले अपने शैतान को मारने की कोशिश करें,
तो दूसरे का शैतान नजर आएगा, बल्कि उसको भी देखने की जरूरत नहीं। आप खुद के जिम्मेदार हैं, दूसरे के नहीं। वो जाने तो उसका रब जाने। अलबत्ता जो कुछ करना है आपने खुद करना है, माफ करना है, छोड़ना है, जो कुछ करना है। ये मत सोचो कि शैतानी सोच वाला ठीक हो जाएगा, या आप उसे ठीक कर रहे हैं। खुद को ठीक करना है, खुद को उस बुराई से बचाना है। दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, मगर उसको ठीक करना जरूरी नहीं होता। इसी तरह इंसान बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। बल्कि आप जितना आगे किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, दूसरे का शैतान उतनी ही चालें ज्यादा चलेगा, क्योंकि उसका काम ही बुरा सोचना है। जब शैतान भी बन गया, शैतान का बंदा हो गया, उसमें सोच ही उसकी बुराई हो गई है। अब उससे कभी खैर की तवक्को हो सकती है? वो जब भी सोचेगा बुरा ही सोचेगा, और वो उसकी जीनत बन जाती है, उसी में खुश रहता है वो। मगर उसे पता नहीं होता, मगर वो अपनी ताह यार अगली जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए अपने वोट बैंक बनाता है, वोट बनाता है, लोगों से इज्जत मांगता है, अपने आप को बरी करने की कोशिश करता है। चालाक आदमी, बेईमान आदमी खुदा की राह में, शैतान जब पक्का हो गया तो फिर हो गया बस, अब कोई उसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, खुद को बचाना है, खुद को उस राह की तरफ लाना है जहां पर रब ताला हम पर आसानियां पैदा करे, और पहले अपने शैतान को मारे, दूसरों के शैतान की फिक्र ना करें। वो कुछ नहीं कर सकते, लातल्लकी पैदा कर ले उनके साथ, कोई तल्लक नहीं। और आप उसको रब की मखलूक समझें, रब की नजर से देखेंगे तो गुजारा होगा, वरना अपनी नजर देखेंगे तो वो आपका अपना दुश्मन है। उस निगाह से उसे देखें ही ना। बाकी कुदरत है, जो हालात बनाएगी जियो, डटकर जियो, बल्कि शैतान को नीस्त नबूद कर देना चाहिए। शैतान एक सोच का नाम है, उसकी सोच को नीस्त नबूद कर दो। बाकी क्या है, ये आगे की कुदरत खेल है कि क्या मनाजर आते हैं, क्या होता है, बस वो करो। अपने रब को परेशान ना करो, खुद परेशान हो जाओ। दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आसानियां पैदा करे और आगे बढ़ते रहें। औज़ बिल्लाह भी उसी के लिए पढ़ेंगे, मारेंगे भी उसे जब शैतान की समझ आएगी। अगर मुझे पता ही नहीं शैतान कहाँ है, तो ना मैं औज़ बिल्लाह की तरह तलवार उस पर मार सकता हूं, ना मैं पीछे हट सकता हूं। यही है कि पहले उसका पता चलना चाहिए वो है कौन है, कहां है, क्या शहर है, वो किससे मैं जारी कर रहा हूं। जब मुझे पता ही नहीं शैतान कहते किसे, किस सोच का नाम शैतान है, किस वसवसे का नाम शैतान है, उस वक्त तक उससे छुटकारा हासिल नहीं होगा। उसे समझोगे, मर्ज को समझ आ गया तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप उसी काम में भी खुशी महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, तदब्बर करोगे, रब रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला खुश रखे।